हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स जो हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी होती है नंबर्स में, और वो रेंज करते हैं यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक। ठीक है, और ये हर जगह पाए जाते हैं, डीपेस्ट ओशियंस में भी, स्नो कवर्ड माउंटेन्स में भी, पोर से लेकर इक्वेटर्स, हर जगह पाए जाते हैं। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हर एक एनिमल के स्ट्रक्चर और फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, बट ये कहीं ना कहीं कुछ रिसेम्बलेंस भी शो करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया है, इनकी स्टडी को ईजियर बनाने के लिए, ऑर्गेनिज्म की स्टडी को ईजियर बनाने के लिए इन्हें क्लासिफाई कर दिया गया है, ताकि हम इनके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है उसको स्टडी कर सके बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। अब इनकी क्लासिफिकेशंस तो हुई है एनिमल्स की, बट वो किस बेसिस पे की गई है, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, उनकी सेल्स के अरेंजमेंट क्या होता है, उनकी बॉडी की सिमिट्री क्या होती है, नेचर ऑफ सीलियम, उनका डाइजेस्टिव पैटर्न कैसा होता है, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, इन बेसिस पे जो है इनकी एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करी गई है। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होती है, सेल्स अरेंज होती हैं एज लूज एग्रीगेट्स। जैसे कि अगर हम स्पॉन्ज का एग्जांपल लें तो उसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, और उसकी जो सेल्स होती हैं वो लूज एग्रीगेट्स की तरह अरेंज होती हैं। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं और अरेंज होती हैं इन द टिश्यूज़। ठीक है, जैसे कि जो सेल्स होंगी वो सेल्स, बहुत सारी सेल्स, सेम फंक्शंस की सेल्स जो हैं वो अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, और एक टिश्यू फॉर्म कर लेंगी जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कॉलन ट्रेट्स। अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जब बहुत सारी टिश्यूज़ जो हैं वो ग्रुप कर लें और एक ऑर्गन को फॉर्म कर लें। ठीक है, और जो वो ऑर्गन होगा वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा, जैसे कि एग्जांपल प्लेटी हेलिमेंथस। और ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो ऑर्गन है वो एसोसिएट कर लेते हैं और एक फंक्शनल सिस्टम को फॉर्म करते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हो गए, एनेलिड्स हो गए, एक्सेट्रा। अगर हम ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एग्जांपल है सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि क्लासिफिकेशंस जो एनिमल की है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी की गई थी। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कुछ एनिमल्स में जो होता है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और किसी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो अगर हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनस दोनों का काम करती है। ठीक है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जिसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, माउथ की ओपनिंग अलग होती है और एनस की ओपनिंग अलग होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप का होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड होता है वो हार्ट से पंप आउट होता है, और जो सेल्स और टिश्यूज़ होती हैं वो डायरेक्टली बात होती हैं उसमें। ठीक है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी के थ्रू होता है। ठीक है, अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन किंगडम में, तो जो बॉडी सिमेट्री होती है वो 3 लेवल्स में डिवाइड होती है, एक असिमेट्रिकल, एक रेडियल सिमेट्री और एक बायलेटरल सिमेट्री। जो असिमेट्रिकल बॉडी होगी उसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें क्या होगा, जो बॉडी की डिवीजन होगी, बॉडी जो डिवाइड होगी वो 2 इक्वल हाफ्स में नहीं होएगी, बल्कि वो एसिमेट्री फॉर्म करेगी। अगर हम रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं किसी भी प्लेन से थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। जैसे कि कॉलन ट्रेट्स में आप देख सकते हो, एक्नोडर्म्स में आप देख सकते हो, सेटनोफोर्स में आप देख सकते हो। देखिए ये जो रेडियल सिमेट्री होती है इसमें क्या होगा, जो बॉडी है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है,
किसी भी प्लेन से। जैसे ये सेंट्रल डिवीजन होगी, अगर हम किसी और प्लेन की बात करें तो ये ऐसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर एक और डिफरेंट प्लेन हम लें तो ये ऐसे डिवाइड हो रहा है। तो ये बॉडी कैसे डिवाइड हो रही है, ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है थ्रू एनी प्लेन थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। नेक्स्ट है हमारा बायलेटरिकल बॉडी सिमेट्रल। अब इसमें क्या होता है, इसमें वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी जो बॉडी है टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होती है। जैसे कि देखिए, आप ये एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, ये जो बायलेटरल सिमेट्री शो हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है और जो लेफ़्ट साइड की बॉडी है वो बिल्कुल सेम होगी एज राइट साइड की बॉडी। तो जो लेफ़्ट हाफ है हमारा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा हमारे राइट हाफ से, ठीक है। तो ये कौन शो करता है, ये एनालिड्स और आर्थ्रोपोड शो करते हैं। कौन सी सिमेट्री, बायलेटरल बॉडी सिमेट्री। अगर हम ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो एनिमल होता है उसमें जो सेल होती है अरेंज होती है टू एम्ब्रॉनिक लेयर्स में, ठीक है। एक तो होता है एक्सटर्नल एक्टोडर्म, एक होता है इंटरनल एक्टोडर्म, ठीक है, जो जैसे कि कॉलंट्रेटा में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें एक अनडिफ्रेंशिएट लेयर भी हमें पाई जाती है, जैसे कि जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा उनके बीच की जो एक लेयर होगी उसे हम मीजोगेला बोलेंगे, जो कि एक अनडिफ्रेंशिएट लेयर होगी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। जिन एनिमल में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसमें थर्ड जर्मिनल लेयर भी होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्म बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं जिनमें 3 लेयर्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। और जिनमें 2 लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। बट इसमें एक अनडिफ्रेंशिएट लेयर होती है जिसे हम मीजोगेला बोलते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसमें क्या है, आपको एक्टोडर्म मिलेगी जो कि आउटर लेयर है, ठीक है, एक एंडोडर्म मिलेगी जो कि इनर लेयर है, और बीच में क्या होगा, एक अनडिफ्रेंशिएट लेयर मिलेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, मीजोगेला बोलेंगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, देखिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम है। इसमें क्या है, आपको आउटर लेयर मिलेगी एक्टोडर्म, इनर लेयर मिलेगी एंडोडर्म, और ये जो बीच की लेयर होगी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में वो कौन सी होगी, मीजोडर्म होगी, ठीक है। ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं जिसमें 3 लेयर्स होती हैं एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर। अब नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, सीलियम। अब सीलियम क्या होता है, सीलियम एक कैविटी होती है जो कि लाइन करती है बाय मीजोडर्म, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीलियम बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो कैविटी होती है ये बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकती। ये सीलियम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनिमल की क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। जो बॉडी वॉल और गट वॉल होती है उनके बीच की जो कैविटी होती है वो प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बॉडी कैविटी जो होती है वो लाइन होती है बाय द मीजोडर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीलियम बोलते हैं। देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में आपको ये कैविटी नज़र आ रही है, ये वाइट कलर की, वो क्या है, सीलियम है। जो एनिमल्स सीलियम कैरी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सीलियोमेट्स बोलते हैं, जैसे कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोड्स, एक्नोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटास, कॉर्डेटास, ये सब क्या होता है, ये सब सीलियम को कैरी करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, सीलियोमेट्स बोलते हैं। अब कुछ एनिमल्स में क्या होता है, ये जो बॉडी कैविटी होती है वो मीजोडर्म से लाइन नहीं करती। मीजोडर्म से लाइन करने की बजाय ये क्या होता है, जो मीजोडर्म होता है इनका वो एक स्कैटर पाउच की तरह प्रेजेंट होता है बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ऐसी बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, सीडोसीलियम बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो बॉडी कैविटी होती है वो मीजोडर्म से लाइन नहीं करती और इनके जो मीजोडर्म होता है वो एक स्कैटर पाउच की तरह प्रेजेंट होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ठीक है। देखिए सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसीलियम, और जो सीडोसीलियम को कैरी करते हैं वो एनिमल्स क्या होते हैं, सीडोसीलियोमेट्स। और कुछ एनिमल्स में क्या होता है, जो बॉडी कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं, असीलियोमेट्स, जैसे कि प्लेटीहेल्मिंथस में होता है, ठीक है। ये देखिए ये सीलियोमेट्स है जिसमें क्या है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है जो कि क्लियरली दिख रही है, ठीक है। और ये क्या है,
सूडोसीलियम है, जिसमें क्या हो रहा है, जो जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइन तो नहीं कर रही, पर जो इनका मेसोडर्म है वो एक स्कैटर पाउच की तरह प्रेजेंट है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ठीक है। और असिलियोमेट्स में क्या है, इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन क्या होता है, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, जो बॉडी है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड्स होती है सेगमेंट्स में, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक सीरियल रिपीटेशन होती है। जैसे कि अर्थवॉर्म को देखोगे आप, तो उसकी जो बॉडी क्या होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, ठीक है। और उसकी जो सेगमेंट्स होती है वो उसमें एक सीरियल रिपीटेशन होती है, ठीक है। उसकी जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है, हर एक सीरियल रिपीटेशन होती है उस सेगमेंट की, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, मेरिस्मेटिक सेगमेंटेशन। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। नेक्स्ट है हमारा नोटोकॉर्ड्स। नोटोकॉर्ड्स जो होता है वो सॉलिड होता है, अनजॉइंटेड होता है, जो कि प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड पे बॉडी की, ठीक है। कुछ एनिमल्स में क्या होता है, ये जो नोटोकॉर्ड्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं इनटू वर्टिब्रल कॉलम्स में आगे की स्टेज में जाकर, ठीक है। अब जो एनिमल ग्रुप करे गए हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइड करे गए हैं नोटोकॉर्ड के अकॉर्डिंग, एक तो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एक नोटोकॉर्ड की एब्सेंस के थ्रू। अब जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता उसे हम क्या बोल देते हैं, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लें आप, पॉरीफेरन से लेकर हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। ये सब क्या होता है, इन सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। ये तो हो गया एक ग्रुप एनिमल का ऑन द एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं। जैसे कि पाइसिस से लेकर मैमल्स तक। जैसे कि आपने देखा जो एनिमल की क्लासिफिकेशन हुई है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हुई है, सिमिट्री पे हुई है, बॉडी कैविटी पे हुई है जिसे हमने सीलियम बोला है, और एक और बेसिस पे होती है जैसे कि फाइलम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, सेलुलर और टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, ठीक है। अगर हम इनकी सिमिट्री की बात करते हैं तो एनिमल की सिमिट्री कैसी होती है, रेडियल होती है, बायलेटरल होती है, ठीक है। रेडियल सिमिट्री, बायलेटरल सिमिट्री, ठीक है, जो कि हमने पीछे पढ़ा। अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें तो या तो ऑर्गेनिजम्स एनिमल या तो बिना किसी बॉडी कैविटी के होंगे, या फिर उसमें फॉल्स सीलियम होगा जिसे हम स्यूडो सीलियोमेट्स बोलते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, आर्टिफिशियल, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसमें सीलियम प्रेजेंट होगा जिसे हम सीलियोमेट्स बोलते हैं, ठीक है। एक और बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। अब फाइलम को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। जो फाइलम पॉरीफेरा होता है उसमें कौन से मेंबर्स होते हैं, उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कॉमनली स्पॉन्ज होते हैं, ठीक है। ये जो स्पॉन्ज होते हैं वो मैराइन होते हैं और ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिकल एनिमल्स मतलब जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं जिनमें जो बॉडी होती है वो इक्वली हाफ में डिवाइड नहीं होती, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब इनकी जो बॉडी होती है वो एक स्केलेटन से सपोर्टेड होती है, जो कि किसकी बनी होती है, स्पॉन्जिन फाइबर की बनी होती है। ये जो स्पॉन्ज होते हैं इनके अंदर एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसे हम कैनल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनमें जो होता है वाटर एंटर करता है थ्रू द माइन्यूट पोर्स। इनके अंदर जो होता है, ये पोर्स देखिए आप, ये डॉट डॉट देख रहे होंगे, इनके अंदर ये पोर्स होते हैं जिसे हम ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी वॉल में इनटू अ सेंट्रल कैविटी जिसे हम स्पोंजोसियोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर क्या करता है, इन माइन्यूट पोर्स के अंदर एंटर करता है थ्रू द सेंट्रल कैविटी, और फिर वहाँ से वो कहाँ जाता है, ऑस्क्यूलम में जाता है, ठीक है। ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट का एक पाथवे होता है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है इनकी फूड गैदरिंग के लिए, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए और रिमूवल वेस्ट के लिए, ठीक है। अब स्पॉन्ज की डाइजेशन कैसे होती है, स्पॉन्ज की डाइजेशन जो होती है वो इंट्रासेलुलर होती है, मतलब सेल के अंदर होती है, ठीक है। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, ठीक है। जैसे कि जो एग और जो मेल सेक्स होगा स्पर्म, ठीक है, वो एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इनके सेक्सेस अलग अलग नहीं होते, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल सेक्स भी होगा और फीमेल सेक्स भी होगा, ठीक है। ये जो स्पॉन्ज होते हैं वो
असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर ये असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेंगे, और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये गैमीट की फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि एग और स्पर्म। जो फर्टिलाइजेशन होती है स्पॉन्ज के अंदर फीमेल सेक्स और मेल सेक्स की, वो इंटरनल होती है, मतलब इनके जो गैमीट्स होंगे वो बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। और जो डेवलपमेंट होगी इनडायरेक्ट होगी, और इसकी एक लार्वल स्टेज होगी जो कि एडल्ट से मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप ले लें, साइकोन ले लें, स्पॉन्जिला ले लें, ठीक है, बाथ स्पॉन्ज ले लें। ये सब क्या होते हैं? मैराइन होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, डाइजेशन इंट्रासेलुलर होती है, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होती है, डेवलपमेंट इनकी इनडायरेक्ट होती है, ठीक है, और इनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम है हमारा कॉलेंट्रेटा। कॉलेंट्रेटा जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मैराइन होते हैं और फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल मतलब किसी भी प्लेन से अगर इन्हें हम डिवाइड करेंगे थ्रू द सेंट्रल एक्सिस तो ये क्या होगा, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। इनका जो नेम होता है सिंडेरिया, वो ड्राइव होता है बाय द सिंडोब्लास्ट या फिर सिंडोसाइट्स, ठीक है। इनका मतलब होता है सिंडोब्लास्ट और सिंडोसाइट्स का मतलब होता है जो कि एक स्टिंगिंग कैप्सूल कंटेन करते हो, ठीक है। और जो ये इनका स्टिंगिंग कैप्सूल होगा वो प्रेजेंट होगा ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। अब ये सिंडेरियंस जो होते हैं इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें एक्टोडर्म एंडोडर्म प्रेजेंट होता है, और इनकी जो के बीच में एक अनडिफ्रेंशिएट लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोगेला, ठीक है। अब इनके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक सिंगल ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग मतलब जो माउथ और एनस होगा उसकी एक ही ओपनिंग होगी, ठीक है। इनकी जो डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, मतलब सेल से बाहर भी करते हैं ये डाइजेशन अपनी, और सेल के अंदर भी करते हैं, इंट्रासेलुलर भी होती है, ठीक है। कुछ कॉलंट्रेटर्स जो होते हैं जैसे कि कॉरल्स, इनके पास एक स्केलेटन भी होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये जो कॉलंट्रेटास होते हैं इनकी टू बेसिस बॉडी फॉर्म होती है जिसे पॉलिप भी बोलते हैं और मेडूसा भी बोलते हैं। देखिए ये एक जो बॉडी फॉर्म है वो कौन सी है, पॉलिप की है, और ये दूसरी बॉडी फॉर्म जो है वो किसकी है, मेडूसा की है। ये जो होते हैं ये फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है, फ्रीली स्विम कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं जैसे कि हाइड्रा, और बाद में क्या करते हैं ये एक अम्ब्रेला शेप फॉर्म कर लेते हैं बॉडी का और फ्रीली स्विम करते हैं जैसे कि जेली फिश होगी। ये जो कॉलंट्रेटास होते हैं ये पॉलिप और मेडूसा दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप मेटाजेनेसिस देखें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पॉलिप होता है वो मेडूसा को प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, और जो मेडूसा होता है वो पॉलिप को फॉर्म करता है सेक्सुअली, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसका ले लें तो सी पैन हो गया, सी फैन हो गया, ठीक है, ब्रेन कॉलर हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट फाइलम है हमारा सैटनोफोरा। सैटनोफोरा जो होता है एक, हम इसे सी वॉलनट भी बोलते हैं या कॉम जेली भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैराइन होता है, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है, और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम पैलेट को बियर करते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। इनकी जो डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है और इंट्रा सेलुलर भी होती है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बायोल्यूमिनेंस होते हैं। बायोल्यूमिनेंस मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि लाइट को एमिट करती है, ठीक है। लाइट एमिट करने की एक प्रॉपर्टी होती है इन ऑर्गेनिजम्स के पास। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन होती है वो सिर्फ सेक्सुअल मीन से होती है, ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर।
इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है, बॉडी से बाहर होती है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम है हमारा प्लैटीहेलिमेंथस। प्लैटीहेलिमेंथस जो होता है वो डॉर्सो वेंट्रिकली फ्लैटेंड बॉडी होती है। जैसे कि आप फ्लैटफॉर्म देखें, ये जो है ये हमारा फ्लैटफॉर्म है, ठीक है। इनकी जो बॉडी होगी वो डोर्सो वेंट्रल फ्लैटन बॉडी होगी, ठीक है। ये ज़्यादातर एंडोपैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। एंडोपैरासाइट मतलब इनके ये जो है अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। यानी जिसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर रहेंगे। ये ज़्यादातर एनिमल्स में पाया जाता है और ह्यूमन बींग्स पे भी पाया जाता है, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बायलैट्रिकल सिमेट्री होती है। बायलैट्रिकल सिमेट्री मतलब अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी इक्वली। मतलब इसका जो लेफ़्ट साइड होगा वो आइडेंटिकल होगा, मतलब बिल्कुल सिमिलर होगा इसकी राइट साइड की तरह, ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और उनके बीच की लेयर एक मेसोडर्म, ठीक है। ये एसिलियोमेट्स होते हैं। एसिलियोमेट्स मतलब इनकी बॉडी के अंदर कोई कैविटी नहीं होती। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हुक्स और सकर्स जो होते हैं वो पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ क्या होता है, ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस, ठीक है। जो बॉडी सरफेस होगी होस्ट की, ठीक है, उसकी बॉडी से क्या करेंगे, ये अपना न्यूट्रिशन जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। इनके पास एक स्पेशलाइज सेल होती है जिसे क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, ठीक है। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, ठीक है। और जो फर्टिलाइजेशन होती है इसकी इंटरनल होती है, और जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत सारे लार्वल स्टेज से होके गुजरती है, ठीक है। अब ये जो प्लैटीहेल्मिन्थस होते हैं इसके काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, जो कि जिनके अंदर क्या होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये रीजनरेट कर सकते हैं अपने आप को, उनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है। जैसे कि आप टेप वर्म ले लें, लिवर फ्लूक ले लें, ये सब एग्जाम्पल हैं इनके प्लैटीहेल्मिन्थस के। नेक्स्ट फाइलम है हमारा एस्कीहेल्मिन्थस। इसे हम राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्यों, इनकी जो बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब अगर आप इसकी बॉडी देखें तो ये कैसी होगी, ऐसे सर्कुलर होगी, ठीक है। ये देखिए ऐसे सर्कुलर होगी, ठीक है। तो इन्हें हम राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक दोनों होते हैं। पैरासिटिक मतलब होस्ट को हार्म करने वाले। तो ये पैरासिटिक होते हैं प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी। ये जो राउंड वॉर्म होते हैं ये इनके अंदर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बायोलेट्रिकली असिमेट्रिकल होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सूडोसेलिमेट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर फॉल्स सीलियम होता है, ठीक है। जो राउंड वॉर्म होते हैं इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है, और वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स होता है इनके अंदर। इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है जो कि वेस्ट को रिमूव करता है उनकी बॉडी कैविटी से थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, डायशियस होते हैं। इसका मतलब जो मेल सेक्स होगा वो अलग होगा और फीमेल सेक्स जो होगा वो अलग होगा। देखिए ये मेल है, मेल राउंड वॉर्म है, ये फीमेल राउंड वॉर्म है, ठीक है। तो इनके जो सेक्सेस हैं वो अलग हैं, ठीक है। जो फीमेल होगी वो लॉन्ग होगी, लंबी होगी लेंथ में एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, और डेवलपमेंट होती है इनकी डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल राउंड वॉर्म, यूचेरिया, हुकवॉर्म एक्सेट्रा। नेक्स्ट फाइलम है हमारा एनिलीडा। एनिलीडा जो होता है वो एक्वेटिक होता है, ठीक है। मेराइन वाटर में भी मिलता है और फ्रेश वाटर में भी मिलता है। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड्स पे मिलते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग होते हैं और कभी कभार ये पैरासिटिक भी होते हैं। इनके अंदर जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बायोलेट्रिकल सिमेट्री होती है इनके अंदर, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, और सीलियोमेट एनिमल्स होते हैं। ये सारी टर्म्स जो है हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी जब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम का, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है उनमें सेगमेंटेशन होती है, सेगमेंटेड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनका जो फाइलम है इनका नेम क्या रखा गया है, एनिलीडा रखा गया है, ठीक है। अगर लैटिन में बात करें तो एनालिस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, मतलब रिंग्स की फॉर्म में ये जो है
अपनी पूरी बॉडी जो है वो बनाते हैं। अब ये जो एनिलिडा होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है और सर्कुलर होती है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। ठीक है, अगर हम एक्वाटिक एनिलिडा का बात करें तो एक एक्वाटिक एनिलिड है जिसे हम नेरेसिस भी बोलते हैं। नेरेसिस जो है इसके अंदर जो है एक लेटरल अपेंडेज होता है, पैरापोडिया होता है, जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो एक्वाटिक एनिलिड होता है नेरेसिस, ठीक है, इसके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, पैरापोडिया होते हैं जो कि इसकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इनके बॉडी में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब जो ब्लड फ्लो करता है वो थ्रू आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के थ्रू करता है। इनके अंदर नेफ्रेडिया होता है, वो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन में। ठीक है, इनके अंदर न्यूरल सिस्टम भी होता है। ठीक है, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है लेटरल नर्व्स को टू द डबल वेंट्रल नर्व कोड्स। ठीक है, जो नेरेसिस होते हैं वो एक एक्वेटिक फॉर्म होती है एलिडा की। ठीक है, ये डायेशियस होते हैं। ठीक है, बट जो अर्थवर्म और लीच होती है वो मोनेशियस होते हैं। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर वो सेक्सुअल होता है। जैसे कि एग्जांपल आप ले लें एनालिडास के, अर्थवर्म हो गया, ब्लड सकिंग लीच हो गया। ठीक है, ये सब एग्जांपल होते हैं एनालिडा के। नेक्स्ट है हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा है वो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। ठीक है, इसमें सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जितने भी स्पीशीज़ हैं अर्थ पे, उनमें जो 1/3 पार्ट है वो आर्थ्रोपोडा का ही है। इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये बायलैटरिकल एसिमेट्री फॉर्म करते हैं। बायलैटरिकल एसिमेट्री मतलब किसी भी प्लेन से थ्रू द सेंट्रल एक्सिस अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें तीनों लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, ये सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है। ये सीलियोमेट्स एनिमल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में जो है बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, सीलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो बॉडी होती है आर्थ्रोपोड्स की वो कवर्ड होती है बाय द एक्सोस्केलेटन। इनकी जो बॉडी होती है वो कंसिस्ट होती है ऑफ हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, अगर हम आर्थ्रोपोडा के नाम की बात करें तो आर्थोस मीन्स होता है जॉइंट और पोडा का मीन्स होता है अपेंडेजेस। तो इनकी जो बॉडी होती है वो जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं इनकी बॉडी में। आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है इनका वो गिल्स होता है, बुक गिल्स होती है, बुक लंग्स होते हैं, जिसे हम ट्रैकियल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका ओपन टाइप होता है। ठीक है, इनमें सेंसरी ऑर्गन्स भी होता है, जैसे कि एंटीना। देखिए ये जितने भी एनिमल्स हैं उसमें एंटीना प्रेजेंट है। ठीक है, इनके पास आई होती है। ठीक है, इन सब ऑर्गेनिजम्स में आई भी होती है। ठीक है, और एक बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है इन सब के अंदर। जो एक्सक्रीशन होती है इनकी मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होती है। ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा होते हैं वो डायोशियस होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और जो फर्टिलाइजेशन होती है इनकी वो इंटरनल होती है। ठीक है, डायोशियस का मतलब होता है, मतलब इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होगी इनकी इंटरनल होगी। ठीक है, ये ज़्यादातर ओविपोरस होंगे। ओविपोरस मतलब जो एग्स देते हैं। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग को बर्थ नहीं देते डायरेक्टली, बट एग्स ले करते हैं। ठीक है, एग्स देते हैं। ठीक है, जो डेवलपमेंट होती है इनके अंदर वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। जो आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं वो हनी बी हो गया, एपिस। ठीक है, सिल्क वॉर्म हो गया, लेसिफर हो गया। ठीक है, ये जो होते हैं ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हो गए वेक्टर्स। वेक्टर्स में क्या क्या आ गया, मॉस्किटोज आ गए, एनोफिल्स आ गए, क्यूलेक्स आ गया। ठीक है, पेस्ट की बात करें तो लैक्टस आ गया। ठीक है, अगर लिविंग फॉसिल्स की बात करें तो किंग क्रैब आ गया। तो ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोडास के। नेक्स्ट फाइलम है हमारा मोलस्का। आर्थ्रोपोडा के बाद यही सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, एनिमल किंगडम में मोलस्का जो होता है वो ड्राइव होता है बाय द वर्ड मॉलिस। ठीक है, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीज़। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल होता है और एक्वेटिक भी होता है। ठीक है, इनकी जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलियोमेट एनिमल होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो एक
कैलकुलस सेल से कवर्ड होती है। सॉरी, ये डायग्राम नहीं आएगा इसमें, ये डायग्राम है इसका, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है। इनके पास हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है, विसरल हम्प्स होते हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, स्पॉन्जी लेयर फॉर्म होती है स्किन की, ठीक है। ये जो स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की वो फॉर्म करती है मेंटल को, ठीक है, विसरल हम्प के ऊपर, ठीक है। और जो स्पेस होता है हम्प और मेंटल के बीच में उसे क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी बोलते हैं, जो कि क्या कंटेन करता है, ये जो मेंटल कैविटी होती है विसरल हम्प और मेंटल के बीच में, उसके अंदर क्या होता है, मेंटल कैविटी होती है जो कि क्या कंटेन करती है, गिल्स को कंटेन करती है, जो कि फेदर लाइक गिल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इनके हेड के अंदर क्या होता है, एक रीजन होता है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सेंसरी टेंटिकल्स। इनके माउथ के अंदर क्या होता है, इनके माउथ के अंदर एक ऑर्गन होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है फीडिंग के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं, ठीक है। ये डायोशियस होते हैं, मतलब इनके सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, ओविपोरस होते हैं, मतलब ये एग ले करते हैं, ऑफस्प्रिंग को डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इनके अंदर, जैसे कि एग्जांपल ले लें आप, एप्पल स्नेल ले लें, कटल फिश ले लें, ठीक है, ऑक्टोपस ले लें, एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल हैं मोलस्का के। नेक्स्ट फाइलम है हमारा इक्नोडर्मेटा। इक्नोडर्मेटा जो होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पास एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है, जो कि कैलकुलस ऑसिकल का बना होता है, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया है, इक्नोडर्मेटा। इक्नो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मा का मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो इन्हें स्पाइनी स्किन्ड एनिमल भी बोले जाता है। ये एनिमल्स मेराइन होते हैं, ठीक है। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो अडल्ट इक्नोडर्म्स होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। बट जो इनकी लार्वल स्टेज होती है वो बायलैट्रिकल सिमेट्री होती है इनकी, ठीक है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलियोमेटेड एनिमल्स होते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, मतलब दो ओपनिंग्स होती हैं इनके पास, माउथ की और एनस की, ठीक है। माउथ जो होता है वो लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है और एनस होता है वो अपर साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो इनका मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर है एक्न्यूडर्म्स का, वो कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जो क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है, सेपरेट सेक्स जो है इनका सेपरेटेड होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं ये सेक्सुअली, और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यूजुअली एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनकी इनडायरेक्ट होती है और ये फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं, जैसे कि स्टारफिश हो गया, सी लिली हो गया, सी क्यूकुम्बर हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट फाइलम है हमारा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को पहले सब फाइलम ट्रीट किया जाता था कॉर्डेटा का, बट बाद में क्या हुआ, हेमिकॉर्डेटा को एक इंडिपेंडेंट फाइलम में स्टेटस मिल गया। हेमी का मतलब होता है हाफ और कॉर्डेटा का मतलब होता है कॉर्ड। ये जो हेमिकॉर्डेटा होता है इनका रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में, ये इनका कॉलर रीजन है, ठीक है। ये एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, स्टोमोकोड बोलते हैं, जो कि नोटोकोड के स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है, ठीक है। ये जो फाइलम होता है वो कंसिस्ट करता है स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मेराइन एनिमल्स, और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बायलैट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलियोमेट होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है एंड कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोस्किस। इनके पास कॉलर होता है, लॉन्ग ट्रंक होती है, ठीक है। जो इनका हेड होता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोबोसिस। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हेमिकॉर्डेटा का वो ओपन टाइप होता है। इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो गिल्स के थ्रू होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है इनका प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, ठीक है। जो सेक्सेस होते हैं इनके सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम कॉर्डेटा। जो एनिमल कॉर्डेटा फाइलम को बिलोंग करते हैं वो
फंडामेंटली करेक्टराइज्ड होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, इनके पास एक डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। ठीक है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, और लेफ्ट साइड जो होती है वो आइडेंटिकल होती है, सेम होती है एज द राइट साइड। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर्स कंटेन करते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, ये सिलियोमेटेड होते हैं, इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इनके पास पोस्ट एनल टेल होती है, और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं, मतलब इनका जो ब्लड फ्लो होता है वो थ्रू द वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज होता है। ठीक है, ये देखिए ये डायग्राम है, इनके पास नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, गिल स्लिट्स हैं और पोस्ट एनल पार्ट है इनका। ये जो फाइलम कॉर्डेटा होता है वो 3 सब फाइला में डिवाइड होता है, एक यूरोकॉर्डेटा, एक सिफेलोकॉर्डेटा और एक वर्टिब्रेटा। ठीक है, जो यूरोकॉर्डेटा होता है और सिफेलोकॉर्डेटा होता है, इन्हें प्रोटोकॉर्डेटा की तरह भी रेफर किया जाता है। ठीक है, और ये मैराइन होते हैं। ठीक है, अब यूरोकॉर्डेटा क्या होता है, इसमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, और सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द हेड टू टेल रीजन और अपनी पूरी लाइफ तक उसे मेंटेन रखता है। ठीक है, अब जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम होते हैं वो नोटोकॉर्ड जो है पोज करते हैं। ठीक है, उनके पास जो नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द बोनी वर्टिबल कॉलम जब वो अडल्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो सारे के सारे वर्टिब्रेटा होते हैं वो कॉर्डेटा होते हैं, पर सारे के सारे कॉर्डेटा जो हैं वो वर्टिब्रेटा नहीं होते। अगर हम कॉर्डेटा के जो बेसिक कैरेक्टर हैं उनके अलावा देखें तो वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट भी होता है। ठीक है, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 चैम्बर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके पास किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए, ये ऑस्मो रेगुलेशन शो करते हैं। इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, जो कि फिन या लिम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास कौन सी होती है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास में वो सारे लिविंग मेंबर्स होते हैं जो कि एक्टोपैरासिटिक होते हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है। ठीक है, इनके पास जो पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं वो 6 से 15 होते हैं। ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा जो होता है वो उनके पास सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है। ठीक है, बिना किसी जॉ के। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है इस डिवॉइड ऑफ स्केल्स और इनके पास पेयर्ड फिन्स होते हैं। ठीक है, कैरेनियम एंड वर्टिबल कॉलम्स आर कार्टिलेंजियस, कार्टिलेंजियस मतलब हैविंग स्केलेटन। ठीक है, इनका जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज टाइप होता है। जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो मैराइन होते हैं पर माइग्रेट कर सकते हैं फॉर स्वैम्पिंग टू द फ्रेश वाटर। ठीक है, स्वैम्पिंग के बाद क्या होता है, विद इन फ्यू डेज वो डाई कर जाते हैं। ठीक है, इनकी जो लार्वल स्टेज होती है मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशियंस में वापस आ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन, माइक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है कॉन्ड्रियोसाइथिस। ये मैराइन एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी। ठीक है, और इनके पास एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है जो इनकी बॉडी को सपोर्ट करता है, एंडोस्केलेटन का मतलब। ठीक है, जो इनका माउथ होता है वो वेंट्रली लोकेट करता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो इनके थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं, पूरी लाइफ रहते हैं। ठीक है, इनकी जो गिल स्लिट होती है वो सेपरेट होती है। ठीक है, पर इनकी गिल स्लिट होती है उन पर कोई गिल कवर नहीं होता। ठीक है, इनकी स्किन जो होती है वो टफ होती है, और इनके पास पैलाकॉइड स्केल्स होते हैं। जो इनके टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड पैलाकॉइड स्केल्स होते हैं जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, इनके जो जॉ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये जो एनिमल होते हैं वो प्रेडेशियस होते हैं, प्रेडेशियस मतलब दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, उन पे प्रे करते हैं। ठीक है, अपने फूड के लिए। ठीक है, अब इनके पास एयर ब्लैडर जो होता है वो नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, लगातार स्विम करना पड़ता है ताकि ये सिंक ना कर जाएं, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता। ठीक है, इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। ठीक है, इनमें से कुछ क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं
उनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और उसके पास क्या होता है, पॉइजन स्टिंक होता है, ठीक है। ये जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इसका मतलब ये इनकी जो कैपेसिटी होती है अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की, वो उसमें लैक करते हैं, ठीक है। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल में क्या होता है, जो पेल्विक फिन होता है वो क्लैस्पर बियर करता है, ठीक है। इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, ठीक है। और ये वीवीपोरस होते हैं, मतलब ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं डायरेक्टली, एग ले नहीं करते, ठीक है। एग्जाम्पल डॉग फिश हो गई, सॉ फिश हो गई, स्टिंगरे हो गई, ग्रे वाइट शार्क हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है हमारा ऑस्टियोसाइथिस। ये दोनों ही होते हैं, मैराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं, ठीक, दोनों में इंक्लूड करते हैं इनको। ये इनका जो स्केलेटन होता है वो बोनी एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है। इनका जो माउथ होता है वो मोस्टली टर्मिनल होता है। इनके जो गिल्स होते हैं वो कवर होते हैं बाय द ओपर्क्यूलम ऑन ईच साइड, ठीक है। जो इनकी स्किन होती है वो कवर्ड होती है बाय द साइक्लॉइड्स, ठीक है। इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं जो इनकी बुयांसी को रेगुलेट करते हैं। जो हार्ट होता है इनका वो टू चैम्बर्ड होता है, वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में लैक करते हैं। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो ज़्यादातर एक्सटर्नल होती है। ये ओविपोरस होते हैं, मतलब अपने एग जो है वो ले करते हैं, डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग को बर्थ नहीं देते। इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल फ्लाइंग फिश हो गया, सी हॉर्स हो गया, कतला हो गया, एंजल फिश होगी, फाइटिंग फिश होगी, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लास की एम्फीबियंस। जो एम्फीबियंस होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, एम्फी मतलब ड्यूल और बॉयज़ मतलब लाइफ, ठीक है, जिनकी ड्यूल लाइफ होती है, ठीक है। एम्फीबियंस जो होती है वो एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, एम्फीबियन टू पेयर ऑफ लिंक्स उनमें होते हैं, ठीक है। उनकी जो बॉडी होती है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। टेल जो है किसी में प्रेजेंट होगी और किसी में प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे फ्रॉग में देखें आप, इसमें टेल नहीं होती, बट सैलमेंड्रा में देखें आप, इसकी टेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो एम्फीबियन की स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, ठीक है। उसमें कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होता और इनकी आइज़ में आईलिड भी होती है, ठीक है। और जो टाइफेनियम होता है वो इनकी ईयर को रिप्रेजेंट करता है। इनके पास यूनरी होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है। ये जो होते हैं वो ओपन होते हैं एक कॉमन चैम्बर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्का बोलते हैं, जो कि ओपन होता है एक्सटीरियरी। ये जो रेस्पिरेशन करते हैं वो गिल्स के थ्रू भी करते हैं, लंग्स के थ्रू भी करते हैं और स्किन के थ्रू भी करते हैं, ठीक है। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल, ठीक है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये भी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में लैक करते हैं। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो करते हैं ये एक्सटर्नल करते हैं। ये ओविपोरस होते हैं, एग ले करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट जो होती है इनकी इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल टोड्स हो गया, फ्रॉग्स हो गया, ठीक है, सेलेमेंड्रा हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लास है हमारी रेप्टेला। रेप्टेला जो है वो क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमेशन शो करते हैं, ठीक है। मतलब जो ये मूवमेंट करते हैं ये क्रॉल करके करेंगे। ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है बाय द ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, ठीक है, एंड एपिडर्मल स्केल्स, ठीक है। इनसे जो है इनकी बॉडी जो है वो कवर्ड होती है, ठीक है। इनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, ठीक है। टाइफेनियम जो होता है वो इनकी ईयर को रिप्रेजेंट करता है। अगर इनमें लिम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे तो वो 2 पेयर्ड होंगे, ठीक है। जो हार्ट होता है इनका 3 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल्स में क्या होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल्स में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, वैसे इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में लैक करते हैं। स्नेक और लिजार्ड क्या होती है, अपनी जो स्किन है उसकी स्किन को वो शेड करती जाती है, अपनी स्किन की जो स्केल होती है उसको वो शेड करती जाती है, ठीक है। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, ये ओविपोरस होते हैं, एग ले करते हैं। और जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल टर्टल हो गया, गार्डन लिजार्ड हो गई, टोर्टोइज हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, वाइपर हो गया, कोबरा हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लास है हमारी एव्स। एव्स जो होती हैं उनमें एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ फैदर, ठीक है। एव्स जो है वो बर्ड्स को इंक्लूड करती है, ठीक है। इनमें बीक्स होती हैं, ये फ्लाई कर सकती हैं, ठीक है। जो एव्स होता है उनके फोर लिम्स जो होते हैं वो
मॉडिफाइड होते हैं इनटू विंग्स, ठीक है। और जो हाइंड लिम्स होते हैं इंटरनली उनमें स्केल होता है और वो मॉडिफाई होते हैं फॉर द वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। जो स्किन होती है एव्स की वो ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, ठीक है। जो ऑयल ग्लैंड होता है एट द बेस ऑफ द टेल होता है, ठीक है। उसके अलावा जो इनकी स्किन होती है वो विदाउट ग्लैंड होती है और ड्राई होती है इनकी स्किन, ठीक है। ये एंडोस्केलेटन होते हैं, फुली बोनी होते हैं, ठीक है। और जो इनकी लॉन्ग बोन होती है वो होलो होती है और उसमें एयर कैविटी होती है, ठीक है। जो हार्ट होता है एव्स का वो 4 चैम्बर्ड होता है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन कर सकते हैं। जो एव्स होते हैं उनकी जो रेस्पिरेशन होती है बाय द लंग्स होती है, ठीक है। जो एयर सैक्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं टू द लंग्स। जो सेक्सेस होते हैं एव्स के वो सेपरेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, ये ओविपोरस होते हैं, ठीक है। ये एग ले करते हैं। जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है, जैसे कि क्रो, पिजन, ऑस्ट्रिच, पीकॉक एक्सेट्रा। नेक्स्ट की क्लास है हमारी मैमेलिया। मैमेलिया जो है वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाई जाती है, जैसे पोलर आइस कैप्स में भी, डेजर्ट्स में भी, माउंटेन्स में भी, फॉरेस्ट में भी, डार्क केव्स में भी, ग्रासलैंड में भी, ठीक है। इनमें से क्या होता है कुछ मैमेलिया जो है वो फ्लाई भी कर सकते हैं और कुछ जो है वो वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा यूनिक मैमेलिया कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। इनके अंदर जो है मेमरी ग्लैंड भी होता है, मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड भी होता है, ठीक है। जिससे ये क्या करते हैं जो इनके ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो इनके यंग वंस होते हैं जिन्हें ये बर्थ देते हैं, वो उन्हें नरिश कर सकें, ठीक है। इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, ये वॉक भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं, बोरोइंग भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं। जो स्किन होती है मैमल्स की वो यूनिक होती है। उनकी स्किन पे क्या होता है हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके जो एक्सटर्नल ईयर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है, जो कि इनके जॉ में प्रेजेंट होते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी होती है इनके पास। ये जो रेस्पिरेशन करते हैं वो लंग्स से करते हैं। जो इनके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। ये वीवी पोरस होते हैं, मतलब वो ऑफस्प्रिंग को अपने डायरेक्टली बर्थ देते हैं, पर इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। जो इनकी डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है, जैसे कि अगर आप कुछ एग्जांपल लें तो कैंगारू हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गई, कैमल हो गया, मंकी हो गया, डॉग हो गया, रैट हो गया, कैट हो गए, हॉर्स हो गया, एलिफेंट, ब्लू व्हेल, टाइगर, लायन एक्सेट्रा। अब एनिमल किंगडम के जो फाइलम है उसे हम सम अप कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। तो जो पॉरीफेरा होता है उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर होता है, सिमिट्री वेरियस होती है, मतलब अलग अलग सिमिट्री ये शो करता है, ठीक है। सीलियम एब्सेंट होता है इसमें, सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, ठीक है। जो इसकी फीचर होती है वो कौन सी होती है, जो बॉडी होती है इनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और कैनल्स होती है इनकी वॉल में, ठीक है। अगर हम कॉलनट्रेटा की बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका टिश्यू होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमिट्री जो होती है वो रेडियल सिमिट्री होती है। रेडियल सिमिट्री मतलब अगर हम किसी भी प्लेन से थ्रू द सेंट्रल एक्सिस हम इसकी बॉडी को डिवाइड करें तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। सीलियम एब्सेंट होता है, मतलब बॉडी कैविटी नहीं होती, सेगमेंटेशन नहीं होती, डाइजेशन जो होती है वो इनकी इनकम्प्लीट होती है, मतलब सिंगल ओपनिंग होती है माउथ और एनस की, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंस होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, ठीक है। और अगर इनका फीचर की बात करें तो ये सिनेडोब्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है। एंट्रोफोरा फाइलम की अगर हम बात करें तो इसमें भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिमिट्री रेडियल होती है, सीलियम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और इसका फीचर कौन सा है, कॉम्पैलेंट फॉर लोकोपेशन, मतलब इनके बॉडी मूवमेंट के लिए इनमें कॉम्पैलेंट जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थस। इनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होती है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। इनकी जो सिमिट्री होती है वो बायलैट्रिकल सिमिट्री होती है, मतलब जब इनकी बॉडी को डिवाइड करेंगे हम तो ये
2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी और 2 आइडेंटिकल इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी, मतलब लेफ्ट साइड जो होगी वो आइडेंटिकल होगी बिल्कुल राइट साइड के। ठीक है, सीलियम जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, और इनकी बॉडी में क्या होता है, शक्कर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लैट होती है। नेक्स्ट फाइलम है हमारा एस्कीहेलमिंथस। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम होता है, बायलैटरिकल सिमेट्री होती है, स्यूडोसिलुमेटेड होते हैं, मतलब फाल्स सीलियम इनमें प्रेजेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, मतलब 2 ओपनिंग्स होती हैं माउथ और एनस की अलग अलग, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। अगर फीचर की बात करें तो ये इलोंगेटेड होते हैं। नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा। एनिलिडा जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम होता है, बायलैटरिकल होता है, ठीक है, सीलियोमेटेड होता है, मतलब इनमें सीलियम प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, सेगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, 2 ओपनिंग्स होती हैं माउथ और एनस की अलग अलग, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है, जो इनकी बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है लाइक रिंग्स। ठीक है, फाइलम, नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इनका ऑर्गन सिस्टम होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरिकल होते हैं, सीलियोमेट होते हैं, कैविटी प्रेजेंट होती है, सेगमेंटेशन होती है, बॉडी सेगमेंटेड होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, 2 ओपनिंग्स होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम वेन्स, कैपिलरी और आर्टरीज इनमें ब्लड फ्लो करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और इनका जो फीचर है इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम मॉलस्का। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरिकल होता है, सीलियोमेटेड होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और फीचर हो गया इनका एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यूजली प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम है एक्नोडर्मेटा। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है, मतलब किसी भी प्लेन से थ्रू द सेंट्रल एक्सिस हम बॉडी को डिवाइड करें तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, सीलियोमेटेड होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है, 2 ओपनिंग्स होते हैं, माउथ और एनस की ओपनिंग अलग अलग होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, और जो इनका फीचर हो गया वो इनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है और रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेमिकॉर्डेटा फाइलम। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर, सीलियोमेट्स होते हैं, सीलियम प्रेजेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और जो इनका डिस्टिंग्विश फीचर है वो वॉर्म लाइक होते हैं ये। ठीक है, इनके पास कॉलर भी होता है, ठीक है, जो हेड होता है वो प्रोबाइसिस होता है, और ट्रंक भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम है कॉर्डेटा। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिमेट्री इनमें बायलैटरल होती है, सीलियम इनमें सीलियोमेटेड होते हैं, ये सीलियम प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, सेगमेंटेड होती है इनकी बॉडी। ठीक है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है इनका, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, और इनका फीचर हो गया इनमें नोटोकॉर्ड होता है, डोर्सो होलो नर्व कॉर्ड भी होता है, गिल स्लिट्स भी होती हैं विद द लिम्स और फिन्स। ठीक है, तो ये तो था कंप्लीट चैप्टर ऑफ एनिमल किंगडम। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी, पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। इस पूरी वीडियो की पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।